औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी बेटे, आज चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। जैसे गुज़श्ता लेक्चर में हमने अपने निसाब में शामिल पैराग्राफ किया था, जो कि हमारा पैराग्राफ था हमारा स्कूल। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हमारा स्कूल किया था। आज हम अपने निसाब में शामिल जो अगला पैराग्राफ है वो करेंगे, और हमारे निसाब में शामिल अगला पैराग्राफ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे मैंने आपको पैराग्राफ करवाने से पहले पैराग्राफ के उसूल बताए थे कि हमें एक पैराग्राफ लिखते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना है, किस तरह हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हुए किन किन चीज़ों पर अमल करते हुए एक पैराग्राफ लिखा जाता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कल भी आपको एक पैराग्राफ करवाया हमारा स्कूल। मैंने जैसे पैराग्राफ के उसूल बताते हुए आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी पैराग्राफ लिखा जाता है सबसे पहले उन्वान को देखा जाता है, और उन्वान जो पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं हमारे, वो ज़्यादातर या तो किसी चीज़ पर हमें लिखना होता है, या किसी शख्स पर लिखना होता है, या हमें किसी जगह पर, यानी जो हमारे इसम होते हैं उन्हीं पर हमें पैराग्राफ लिखते हैं। या तो किसी शख्सियत पर होता है, या किसी जगह पर हम लिखते हैं, किसी जगह का हाल लिखते हैं, या हम किसी चीज़ पर, जैसे मेरी किताब, मेरा कलम, मेरी कुर्सी, या इसी तरह शख्सियत में हो गया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन मशहूर शख्सियात के अलावा हम जैसे लिखते हैं मेरी वालिदा, मेरे वालिद, या मेरे उस्ताद, मेरी उस्तानी, मेरा बेहतरीन दोस्त, तो ये शख्सियत पर है। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्ज़ाम इसलिए बता रही हूँ, जैसे हमने कल जो किया वो हमने किया था किसी जगह पर, वो क्या था हमारा स्कूल, एक जगह स्कूल पर हमने लिखा था। ठीक है, और आज हम लिखने जा रहे हैं शख्सियत पर। जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, पैराग्राफ लिखने से पहले हमें लाजमी ये होता है कि हम जो भी उन्वान है हमारा, अगर किसी शख्सियत पर है तो हम उसकी जो नुमाया खसूसियात है, जो उसकी खूबियाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी वफ़ात हुई। अगर हम किसी ऐसी शख्सियत का लिख रहे हैं जो कि वफ़ात पा चुके हैं, तो उसमें फिर उनकी वफ़ात का भी, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, उनकी क्या क्या खिदमात रही, उन्होंने क्या कुछ किया, तो वो सब चीज़ों को दिमाग में लाते हुए एक सांचा बनाया जाता है। फिर जुमलों को इकट्ठा करते हुए एक तरतीब दी जाती है। फिर तरतीब देते हुए एक बेहतर साख्त में लाते हुए, एक तसलसल में एक राब्ता कायम करते हुए वो सब चीज़ों को अल्फाज की सूरत ढालकर एक पैराग्राफ लिखा जाता है। इसी तरह जैसे अगर किसी जगह की लिख रहे हैं तो उस जगह की जितने भी हमारे उस जगह में चीज़ें हैं, जो भी है, जैसे कलम ने हमारा स्कूल में लिखा उसमें क्या क्या आता है, स्कूल में क्या कुछ है, तो वो सब चीज़ों को पहले सोचे, फिर एक तरतीब दे, फिर लिखे। इसी तरह आज ये जो मैंने पहले बता दिया शख्सियत पर, तो इस पर मैं बता चुकी कि हम इनकी सारी खूबियाँ, सारे वस्फ़, जितने भी इनकी खसूसियात हैं, जो कुछ उन्होंने किया, कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात, वो सब कुछ हम पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनको सोचेंगे, जुमले बनाएंगे, फिर एक तरतीब देंगे, और फिर उसको लिखेंगे एक पैराग्राफ की सूरत। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अभी मैं ये पढ़ूँगी, आपने ये देखना, आज आपने यही पैराग्राफ लिखना है। आप इसी तरह तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, दिन लिखेंगे, उन्वान, पैराग्राफ, ज़ेल उन्वान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैराग्राफ लिखते हुए वही चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताई कि पहली सतह पर ग्रामेटिकल जगह छोड़ते हुए, 2 उंगलियों जितनी जगह छोड़ते हुए हम पहला जो अपना फ़िक्रा है, वो पहला जुमला जो है वो शुरू करेंगे, और उसके बाद मुकम्मल पैराग्राफ हम एक पैराग्राफ की सूरत में हर जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाते हुए एक ही पैराग्राफ की सूरत में सारा जितना भी मवाद है हमारा इस शख्सियत पर, वो हम एक ही पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। जी, तो शुरू कर रही हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही वफ़ात पा चुके थे। वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। वो कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ सरदार थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 वर्ष थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और फिर उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नेक सीरत थे, हमेशा सच बोलते थे। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमानदारी और सच बोलने की वजह से मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शहर से बाहर गारे हिरा में अल्लाह की इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मुकर्रर किया है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को आम किया, अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया, बुतों की पूजा छोड़ने, बड़ों का अदब करने, छोटों से प्यार करने, अल्लाह की इबादत करने, झूठ से बचने की तलकीन की। बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे और अक्सर लोग ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने मुरक्कब जुमले जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से, यहाँ मैंने जो का इस्तेमाल करते हुए 2 जुमलों को मिलाया, उसके बाद यहाँ पर मैंने ये और का इस्तेमाल करके 2 चीज़ों को इकट्ठा करके एक जुमला बना दिया। उसके बाद ये फिर परवरिश की और फिर उनकी वफ़ात के बाद ये 2 चीज़ों को हमने इकट्ठा मिला दिया। यहाँ पर ये हमने सख्ता की अलामत से कि नेक सीरत थे, हमेशा सच बोलते थे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर सख्ता के इस्तेमाल से ये देखिए बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर एक जुमले में हमने एक जुमला लिख दिया सख्ता की अलामत लगाते हुए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लेकिन के इस्तेमाल से बहुत से लोग आप पर ईमान लाए और बहुत से लोग आपके मुखालिफ हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे। तो यहाँ पर मुरक्कब जुमले हमने मुख्तलिफ़ तरह बनाए हैं, ठीक है। और हमने मुरक्कब जुमले बनाते हुए जो 2-3 जुमले हैं उनको इकट्ठा करके एक जुमले की सूरत किया। ये गलती से यहाँ पर नुक्ते लग गए थे, ये नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह आप ये जो पैराग्राफ मैंने अब आपको करवाया ये आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे बेटे और इसको आप याद भी करेंगे, ठीक है।